सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा से खत्म होकर यूपी में प्रवेश करने वाली है और यूपी में किस तरह से बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत किया जाएगा उसकी झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ तमाम जो बच्चे हैं वो हरे कृष्णा हरे राधा की धुन पर इस तरह से वो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। जिस जगह से वीरेंद्र शास्त्री प्रवेश करेंगे वहां पर इस तरह से जो गुलाब के फूल हैं वो बिछाए जा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को आप देख रहे हैं जो ब्रज क्षेत्र में जैसे कृष्ण की सखियां होती हैं वैसी सखियां उनकी बनकर आई हैं और लगातार इस तरह से जो लोग हैं वो तैयारी के साथ बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप तमाम सारे उन बच्चों को देखेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं वेदों की, जो पढ़ाई कर रहे हैं मंत्रों की। देखिए मंत्र सुनते ही वो सब खड़े हो गए और एक साथ अब ये सब मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मतलब ब्रज की संस्कृति, ब्रज के परिवेश, ब्रज का जो परिधान है वो सब कुछ आपको इस यूपी हरियाणा की सीमा पर दिखाई पड़ जाएगा। और इस तरह से बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए ब्रज तैयार हो गया है। बहुत सारे इंतजाम आपको आगे भी दिखाई पड़ेंगे। कई सारे वीआईपी और वीवीआईपी का यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। तमाम सारे जो लोग हैं ब्रिज के वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हेमलता। लोग दूरी बनाए रखें। बिल्कुल कृष्ण की सखा की तरह तैयार होके आई हैं। बिल्कुल कृष्ण की सखा की तरह तैयार होके आई हैं। इतनी तैयारी क्यों? बहुत अच्छी तैयारी करी। अब समझ में ना रही है बोलन तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के सुन के। आवाज इनको ठीक से नहीं जा रही है क्योंकि डीजे है, लेकिन वृंदावन में जैसे कृष्ण की सखियां हुआ करती थी वैसे ये सब तैयार होकर आई हैं। ये नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, ये लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आप लोग बिल्कुल कृष्ण की सखा की तरह तैयार होकर आई हैं। किस लिए? बागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए, आरती करने के लिए। उनका स्वागत ब्रिज ऐसे करेगा? हाँ जी, स्वागत करेंगे। ये भैया स्वागत के लिए तैयार है? हाँ, कब से बैठी हैं यहाँ पे? बहुत 2 घंटा है गए। 2 घंटा हो गया। घर से तो सुबह से तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले कभी मिली बागेश्वर धाम से? नहीं, पहली बार मिलेंगे। भैया देखिए महिलाएं बता रही कि पहली बार मिल रही हैं। ये तस्वीरें बहुत खास है पद यात्रा की, क्योंकि अब यात्रा दिल्ली के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद यूपी में प्रवेश करने जा रही है। पदयात्रा में बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। एक ये बाबा जी भी हैं जो कि हाथ में क्या बोलते हैं, फरसा? फरसा है, फरसा लेकर चल रहे हैं। परशुराम का फरसा है जी। परशुराम का फरसा। जहाँ न्याय नहीं मिले और अन्याय हो रहा हो वहाँ फरसा से ही काम चलता है। प्यार से भी चला लेते हैं। हम भारत के रहने वाले हैं, हम तो दिलों में बसने वाले हैं, लेकिन लोग हमें दिलों से निकालने वाले हैं, उनके लिए हम फरसा रखते हैं। नाम क्या है आपका? नाम है मेरा गजेंद्र भाऊ नाम है। साउथ रहता हूँ और इंडिया का से आए हैं? साउथ से है। साउथ में कहाँ? हाँ, साउथ आपके विलेन से हैं और साउथ में आगरा का रहने वाला हूँ, साउथ में रहता हूँ। मैं बॉडीगार्ड भी रहा, बाउंसर हूँ, राज बब्बर का भी रहा बाउंसर। अब आपके यहाँ मथुरा में लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनका बाउंसर हूँ। और हम इस यात्रा में आप शामिल होने के लिए साउथ से आए हैं। कितना भारी है तो खैर हल्का ही है, ठीक है। कितना वजन है इसका? इसका वजन होगा कम से कम 5 किलो के करीब। 5 किलो। ठीक है। ये रखते हमेशा अपने पास आप? साहब हमारे पास रहता है, प्यार भी करते हैं। जब बात आ जाती है अपनी बात की, हिंदू की, तो फिर बाहर भी करते हैं। परशुराम का हथियार लेकर चल रहे हो आप, क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखो हम मैसेज ये दे रहे हैं कि हम हिंदू एक हैं, हम हिंदुओं की आवाज को सुनो और हमारा एक हिंदुस्तान बना करके हिंदुओं की आवाज और एक हिंदुस्तान सबके बन सकते हैं, तो हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता है? ये विडम्बना है इस देश की कि यहाँ पर जो भी नेता आते हैं हर पार्टी से हैं, हमारे सब भाई हैं। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मैं छोटा सा एक देशभक्ति गीत कहूँ आपसे। बिगुल बज रहा आजादी का और गगन गूंज रही नारों से और मिला रही है आज हिंद की
मट्टी नजर सितारों से एक बात कहता हूँ, लेकिन आज देश के प्यारों से और जनता के नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने ही घर में छुपे हुए गद्दारों से, और झांक रहे हैं अपने ही दुश्मन अपनी ही दीवालों से, लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वत खोर यहाँ, और सच के ऊपर झूठ का दिन दिन भैया बढ़ता जा रहा जोर यहाँ। इसलिए परशुराम के फरसे की जरूरत है। करो मरो की बारी है, भारत पे संकट भारी, करो मरो की ये बारी। बता रहे हैं कि ये बाउंसर रहे हैं, राज बब्बर के बाउंसर रहे हैं और साउथ में रहते हैं, बाकायदा यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ पदयात्रा के लिए। हालांकि रहने वाले आगरा के ही हैं, लेकिन हाथ में फरसा है, परशुराम का हथियार है और एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एक साथ हैं। और इस तरह के तमाम रंग आपको पदयात्रा में दिखाई पड़ेंगे, जिनसे मिलने के लिए, इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए दूसरे पदयात्री भी आतुर रहते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर